इनफर्टिलिटी यानी बेबी होने में कुछ दिक्कत होना, कंसीव होने में दिक्कत होना। अगर 1 साल तक मैरिड हैं और ट्राई भी कर रहे हैं और बेबी कंसीव होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। डॉक्टर दोनों पार्टनर्स के टेस्ट करेंगे और पता लगाएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है। वहाँ पर डॉक्टर के पास अब जाते हैं तो आप अपनी सारी आगे पीछे की कोई बीमारी है, रही है, कुछ ट्रीटमेंट हुआ है, कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, उस सब के बारे में पूरी बातें बताएंगे। डॉक्टर कुछ करे उससे पहले आपको भी कुछ करना है, जिसके लिए एक थोड़ी सी छोटी छोटी एडवाइस है। पहली बात कि अगर मैरिज टाइम पर हो गई है तो आप बहुत प्रेगनेंसी को डिले मत करिए, उसको 30-35 इयर्स या उसके बियॉन्ड ले जाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने से कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है कंसीव होने के अंदर। क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसके अंदर जो ऊपर वाले ने भी जो सिस्टम बनाया हुआ है वो ऐसा है कि एक पर्टिकुलर टाइम है जिस समय की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अच्छी होती है और उसके बाद धीरे धीरे हार्मोन्स में भी चेंजेस आने लगते हैं और कुछ कुछ थोड़ी चीज़ें। अगर बाय चांस किसी वजह से कोई आपको कोई पहली बीमारी रही है, कुछ है, या अल्ट्रासाउंड में कुछ निकल के आया है, तो वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कभी कभी हस्बैंड्स के अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पहला काम ये कर सकते हैं, जो कि मैंने शायद पहले एक वीडियो में भी बताया है, जिसे 0 ट्राइमेस्टर कहते हैं। यानी आप अपने प्रेग्नेंट होने के लिए भी तैयारी करिए, कुछ अपना डाइट ठीक करिए, अपना वेट ठीक करिएगा। रैंडम लाइफ नहीं रहना है आपकी। देखिएगा आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री तो नहीं है, आपने वेट तो पुट ऑन नहीं कर लिया है, या बहुत एनीमिक तो नहीं है। तो इन सब चीज़ें, यानी अगर खून की कमी हो रही है, थायराइड है, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, पहले से ही इलाज कर लेंगे, तो आप एक बेटर स्टेट में प्रेगनेंसी में पहुंचेंगे और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और ये एक वजह ये भी हो सकती है कि इसी वजह से प्रेगनेंसी ना हो रही हो। तो कुछ कुछ चीज़ों का इलाज राइट टाइम पर खुद से ही कर सकते हैं। जेंट्स के अंदर खासकर टॉक्सिन्स अंदर बॉडी के अंदर नहीं डालना है। इवन लेडीज़ बहुत स्मोकिंग कई बार होती है, कर रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें, स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, ड्रग्स लेना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कोई भी चीज़, चाहे वो मीठा ही क्यों ना हो, चाहे वो बाहर का खाना ही क्यों ना हो, जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो बहुत मीठे का शौक़ है, बहुत आइसक्रीम्स खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि वेट में भी उसके अंदर दिक्कत आ रही है। तो कई बार कई लेडीज़ जब इनफर्टिलिटी के लिए आती हैं, के ट्रीटमेंट के लिए आती हैं, और वो चाहती हैं कि साइकिल्स इरेगुलर हैं, और उनका अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट अगर देखी जाएगी तो उसमें निकलता है बहुत सारों के अंदर तो PCOD लाइक पैटर्न। तो वो सोचते हैं कि हमें तो PCOD हो गया, आप उसकी इलाज करना पड़ेगा। लेकिन आपको सबको बताना चाहूँगी कि PCOD अपने आप में उतनी बीमारी नहीं है। ये एक मेटाबॉलिक डिसीज़ है, उसका बहुत कुछ ट्रीटमेंट आपके हाथ में भी है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करिए, वॉक करिए, फ्रेश एयर में जाइए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए। जिम पसंद है आपको, डांसिंग पसंद है, वॉक पसंद है, जो भी है, अगर इन सब चीज़ों के साथ आप तैयारी करेंगे तो आप फिट रहेंगे, और फिटनेस से नेचुरली रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी भी बूस्ट होगी और आप जल्दी कंसीव हो पाएंगे। तो अपनी तरफ से मेल पार्टनर्स भी जो हैं उनको बिल्कुल भी ड्रिंकिंग छोड़ देना है, स्मोकिंग नहीं करना है, कोई किसी तरीके का गुटखा, तंबाकू, ये सब चीज़ें भी खा रहे हैं तो उसको भी बंद कर दीजिएगा।
अच्छे फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइएगा, जो भी मौसम की चीज़ें होती हैं, और आपस में खूब अच्छे से एडजस्ट रहिए। एक दूसरे को अगर आप समझेंगे और स्ट्रेस फ्री रहेंगे, फैमिली में अच्छा एनवायरनमेंट होगा, ये सब चीज़ें भी अपार्ट फ्रॉम मेडिकल प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें भी प्रेगनेंसी होने में हेल्प करेंगी। तो इस तैयारी को अपनी तरफ से करिएगा। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आजकल फर्टिलिटी के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं। आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास भी जा सकते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, वो आपको दवाई देंगे और आप बहुत जल्दी कंसीव हो जाएंगे।